बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज सबसे अहम मामला और अहम मामला ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ चुकी है। रात गए अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के पर हमला किया गया, पाकिस्तान की सरहद पर अटैक किया गया और आलमोस्ट कोई पाकिस्तान के कुछ फ़ौजी जवानों को अफ़गान फोर्सेस की जानिब से टारगेट किया गया और जिसके नतीजे में फिर पाकिस्तान ने रिटालिएशन की, जवाबी हमला किया। और फिर रात गए तक हमने देखा कि पाकिस्तान ने जो है वो 500 किलोमीटर का जो एक बॉर्डर की पट्टी है अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ पर जो है वो ताबड़तोड़ हमला किया और ऐसा हमला किया कि अफ़गानियों को जो है वो उनकी औकात याद दिला दी। ये वो अफ़गानी है, शायद ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान जो है वो यूएसएसआर है या पाकिस्तान जो है वो अमेरिका है। नहीं, गलत। पाकिस्तान पाकिस्तान है। पाकिस्तान को यूएसएसआर ना समझना और ना पाकिस्तान को अमेरिका समझना। और फिर आपको मिल गया ना जवाब। अफसोस से कहना पड़ेगा ये ऐन उस लम्हे हुआ कि जब भारत के साथ अफ़गानिस्तान अपना पाकिस्तान मुखालिफ गठजोड़ बना रहा है। अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आमिर मुत्तकी जो है वो इस वक्त न्यू दिल्ली में मौजूद है और न्यू दिल्ली में उनकी मसरूफियात, एक तो उन्होंने जयशंकर से मुलाकात की, फिर 11 अक्टूबर को यानी कल उन्होंने देवबंद से उलमाए देवबंद के मरकज़ में गए, वहाँ पर उनसे उनकी मुलाकात हुई। और फिर आज 12 अक्टूबर को जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, उनके साथ जो है इनकी आज बड़ी मीटिंग है, मुलाकात है। ये अजीत डोभाल वही शख्स है जिसने आज से कुछ अर्सा कबल 12 साल 13 साल कबल की उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि तालिबान को जो है ये किराए के फ़ौजी हैं, हमने इनको इस्तेमाल करना है। और उन्होंने कहा कि अगर ये तो पैसों के लिए लड़ते हैं, अगर 1200 करोड़ के लिए लड़ रहे हैं तो हम इनको 1800 करोड़ दे देते हैं, ये हमारी प्रॉक्सी बन के लड़ेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तालिबान पर इन्फ्लुएंस के लिए, असर व रसूख के लिए हमें उलमाए देवबंद की ज़रूरत होगी। और यूँ न्यू दिल्ली का उलमाए देवबंद का जो सेंटर है उसको एक्टिवेट किया गया। और फिर हमने देखा कि मुत्तकी, आमिर मुत्तकी वज़ीर ख़ारजा का वहाँ पे जाना जो है वो ऐसे खाली तो नहीं है। उन्होंने वहाँ के पे जाके उलमाए देवबंद से मुलाकात की। अब इससे समझ आ रही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो अफ़गानिस्तान एक इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अजीत डोभाल ने जो 15 साल पहले 12 साल पहले जो बातें की, आज वही अफ़गान तालिबान जो है उसी पे पूरा उतर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई एक तस्वीर देखकर कि रा के एक जो है वो लिखारी हैं न्यू दिल्ली में, उन्होंने पश्तून तारीख़ पर एक किताब गिफ्ट की है आमिर मुत्तकी को। अब क्या पश्तून तारीख़ भी अब न्यू दिल्ली पढ़ाएगा पश्तूनों को? अफसोस से कहना पड़ रहा है। पश्तून खुद वो उनकी अपनी एक तारीख़ है, अब न्यू दिल्ली वाले उनको या इंडियन वाले ये हिंदू क्या पढ़ाएं? ये हिंदुत्वा और बेसिकली जो अफ़गानिस्तान ने किया है उससे यही चीज़ सामने आती है कि ये हनूद व यहूद के गठजोड़ के साथ है। और सबसे बड़ा अफसोसनाक लम्हा मुझे उस वक्त लगा कि जब मैंने, यानी कि बड़ी इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि कश्मीर के मामले पर अफ़गानिस्तान जो है वो भारत का हमनवा बन गया है। बात करते हैं इस्लाम की, बात करते हैं मुसलमानों की, तो कश्मीर वैली के अंदर जो मुसलमान जो, अच्छा कश्मीर को भी चलो छोड़ें, इंडिया के अंदर जो मुसलमानों की हालत की जा रही है वहाँ पे तालिबान खामोश हो जाते हैं। वहाँ पे आपको इस्लाम याद नहीं आता। ये सिर्फ इस्लाम जो है वो आपको सिर्फ पाकिस्तान के लिए याद आता है कि पाकिस्तान में हमने शरीयत नाफिज करनी है, जो कि ख़ुद एक इस्लामी मुल्क है और आपसे अच्छा इस्लामी मुल्क है। अफसोस से कहना पड़ेगा। तो ये तालिबान जो है ये बेसिकली रॉन्ग नंबर है और अब इनको इनकी औकात याद दिलानी पड़ेगी।
इधर से अफसोस तो ये है कि ठीक है तालिबान पाकिस्तान का मुखालिफ है, इंडिया मुखालिफ है, ये गठजोड़ है, दुश्मन है, दुश्मनी वाज़े हो गई है, हम लड़ लेंगे, लेकिन मसला है कि अंदर बैठे हुए गद्दारों से कैसे लड़ें, अंदर बैठे हुए दुश्मनों से कैसे लड़ें। तहरीक इंसाफ जो सहूलतकार है इन खारजियों की, जिसने इन खारजियों को आके पाकिस्तान में बसाया, उससे कैसे फ़ाइट हो, क्योंकि पाकिस्तान पर हर महाज से हमला है, हर महाज से, हर महाज पे, BLA हो, TTP हो, PTI हो, रा की प्रॉक्सियाँ हों, फितरतुल खारिज है, फितरतुल हिंदुस्तान, पता नहीं क्या कुछ। लेकिन बात ये है, वो कहते हैं ना कि तदब्बर और हिकमत ही कौमों में बनाती है। अगर लीडर में तदब्बर है, हिकमत है, तो कौम हमेशा जीत और फतह उसका मुकद्दर होती है। और यही हम जो है वो देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने इंडिया को इबरतनाक शिकस्त दी और फिर अफ़गानिस्तान की गिदड़ भभकियों को करारा जवाब दिया। कह ये रहे हैं कि 500 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो अफ़गान फोर्सेस छोड़ के जा चुकी हैं, छोड़ दिया है उन्होंने, और आलमोस्ट कोई 22-23 चेक पोस्टों पर पाकिस्तान ने, अफ़गानिस्तान की चेक पोस्टों पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया है। कोई 23 के नज़दीक हमारे जवान शहीद हुए हैं और 200 के करीब दहशतगर्द अफ़गान जो फोर्सेस के लोग हैं वो मारे गए हैं। बहरहाल अब ये चीज़ें, अब अल्लाह, हम तो कहते हैं कि अमन हो, और पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझा जा रहा है। बात यह है कि हमने वाज़े तौर के ऊपर कह दिया कि भाई आप अगर इंडिया की गोद में बैठोगे तो फिर आप पाकिस्तान के टारगेट पे होगे, चाहे वो अफ़गान हो या अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो कोई भी हो। इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया के साथ अगर आप गठजोड़ करेंगे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे तो फिर पाकिस्तान आपसे हक बजाने पे, आपसे फ़ाइट करने में, आपसे बदला लेने में। तो बहरहाल अभी सूरत हाल जो है वो गंभीर है। कल अफ़गान फोर्सेस की जानिब से वही इंडिया वाला का ड्रामा कि वो झंडे भी लहराए गए, जी हम सीज़ फायर करते हैं, पहले अटैक करके। पाकिस्तान ने कहा आप सीज़ फायर नहीं, आपने हमारे बंदे मारे हैं, आपने जो है वायलेशन की है, अब आपको उसका जब तक जवाब नहीं मिलेगा, जब तक हमारी तसल्ली नहीं होगी, सीज़ फायर नहीं होगा। फिर रात गए, हमारी एयर फोर्स बड़ी एक्टिव रही, हमारे शहीद जवानों ने जो है वो कल अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर जो है टारगेट किए, मुख्तलिफ अहदाफ हासिल किए, यूँ मुतअद्दिद खारजियों के जो ठिकाने हैं वो भी तबाह किए और अफ़गान फोर्सेस की भी काफ़ी हद तक कमर जो है वो तोड़ दी है। ये अफ़गानी समझते थे कि जी हम जो है वो पाकिस्तान तो हमारे सामने कोई अशर अशीर नहीं। ये PTI वाले, अभी मैं असद कैसर का बयान सुन रहा था कि जुर्रत है तो अफ़गानिस्तान पे हमला करके दिखाओ, आपका बाप भी अफ़गानिस्तान पे हमला नहीं कर सकता। तो फिर आसिम मुनीर ने कहा ले फिर हो गया हमला, अब तेरे बाप ने हमला कर दिया, अब देख, अब बता। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है, आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे अफसोस जो है अभी पाकिस्तान के अंदर जो उलमा देवबंद हैं वो इस जंग पे जो है नाला हैं, क्योंकि उधर से जो हिंद का देवबंद है वो अफ़गानों के ज़रिए जो है वो अपना असर रसूख या अपना मजहबी रिलेशन अफ़गानिस्तान वालों का इस्तेमाल करके उसको अफ़गान तालिबान को इंडियन प्रॉक्सी बना रहा है। तो यहाँ पे भी जो उलमा देवबंद हैं वो भी, उनको भी अब समझना होगा कि या देवबंद को फ़ैसला करना होगा कि वो किस सिमत खड़े हैं, कि तारीख़ के किस सिमत खड़े हैं। दुरुस्त सिमत का तयन करना है या रॉन्ग सिमत का फ़ैसला बाप का है। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज पे, पाकिस्तान के जवानों पे, पाकिस्तान के शोहदा पे हमें फ़ख्र है कि उन्होंने हमें लेट डाउन नहीं होने दिया, उन्होंने हमारा कद काठ मज़ीद बढ़ा दिया है। और इंशाअल्लाह हमारी दुआ है और पूरी कौम को चाहिए कि अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हो जाएं, कदम से कदम मिला के, ताकि हम इन खारजियों को, इन दहशतगर्दों को, इन रा की जो प्रॉक्सियाँ हैं इनको जो है भरपूर जवाब दे सके। बहरहाल आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। ये जो खित्ते का मंजरनामा है अब ये तेज़ी से तब्दील हो रहा है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।